हेलो फ्रेंड्स, मैं विजया न्याती हैप्पी हार्टबीट्स में आपका स्वागत करती हूँ। हैप्पी होंगे थॉट्स तो हेल्दी होगी आपकी हार्टबीट्स। दोस्तों, कोई बड़ा जहाज हो या कोई छोटी नाव, वो समुद्र में नहीं डूब सकती जब तक कि पानी उसके अंदर न चले जाए। इसी तरह बाहर लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, उसमें कितनी निगेटिविटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनके शब्दों को आपके अंदर कितना भरते हो, फर्क तब पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ एक सहेली के साथ। एक सहेली ने दूसरी सहेली, जिसकी नई नई शादी हुई थी, उसे फोन लगाया। पूछा, अरे कल तेरा जन्मदिन था ना, क्या दिया तेरे हस्बैंड ने जन्मदिन का तोहफा? पहली सहेली बड़ी उत्साह के साथ और खुशी के साथ बता रही थी, कल तो बहुत सरप्राइज दिए मेरे हस्बैंड ने। मुझे मेरे लिए गजरा लेकर आए, एक बहुत सुंदर साड़ी भी दी, बहुत प्यारा केक भी बनवाया था, और पता है रात को हम होटल में कैंडल लाइट डिनर के लिए भी गए थे, और मेरे लिए वहां पर टेबल भी सजाई थी। सच कहूं, मैं बहुत लकी हूँ, इतने अच्छे प्यार करने वाले पति जो मुझे मिले हैं। यादगार बर्थडे रहा मेरा। तभी तभी तपाक से पहली सहेली बोलती है, क्या यार, यह सब तो मेरे पति शादी को 4 साल हो गए फिर भी करते हैं। तेरा तो पहला बर्थडे था ना, तुझे कोई महंगा गिफ्ट मतलब गोल्ड डायमंड ज्वेलरी नहीं दी क्या? इतना ही प्यार करते हैं तुझे तेरे हस्बैंड? तब दूसरी सहेली कुछ सोचकर बड़ी मासूमियत से कहती है, हाँ यार, ऐसे तो कोई बड़ा गिफ्ट नहीं दिया मेरे हस्बैंड ने। बस यह शब्दों का जहरीला बीज उसके मासूम से दिल की जमीन पर बो दिया जाता है। फिर जैसे ही शाम को पति घर पर आए तो उसने पति से कहा, क्या मुझे आप प्यार नहीं करते? पति ने कहा, अरे ऐसा क्यों कह रही हो, बहुत प्यार करता हूँ। तब पत्नी ने कहा, बर्थडे पर कोई महंगा गिफ्ट आपने मुझे नहीं दिया। पति ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर दोनों की बात बहस में बदल गई और इतनी बढ़ गई कि दूसरे दिन पत्नी घर छोड़कर चली गई। वो कहते हैं ना, शब्दों का भी तापमान होता है, वह सुकून भी देता है और जला भी देता है। इसीलिए कहती हूँ, मंथरा सिर्फ कोई रामायण का पात्र नहीं है, यह एक प्रवृत्ति है जो अलग अलग जगह अलग अलग रूप में दिखाई देती है। वह हमारे कानों से हमारे दिल में ऐसी जगह बना लेती है कि हमें ऐसे लगने लग जाता है कि इनके बिना हमारा कोई हितैषी है ही नहीं। अगर मंथरा कौन है हम तभी समझ गए तो कान के पास घूमते हुए मच्छर को हम जैसे झटके से हटा देते हैं, वैसी ही दक्षता हमें रखना चाहिए। जैसे इस कहानी में हुआ, जब एक सास घर में कपड़ों की घड़ी कर रही थी, तह कर रही थी, तब घर की नौकरानी आई और बोली, अरे यह क्या माँ जी, आप क्यों काम कर रहे हो? पर वह वहां तक ही सीमित नहीं रहती है, आगे भी बोली, भाभी कहाँ है, उनको ध्यान रखना चाहिए, देखो तो भला अब इस उम्र में आपसे काम करवाएगी। सासू माँ तभी समझ गई कि मंथरा अपना दिमाग लगा रही है। उन्होंने बड़े शांति से कहा, तुम्हें यहाँ पर किस लिए रखा गया है? वह बोली, बर्तन कपड़े के लिए। तब सास ने कहा, तो वही करो ना, उसके लिए तुम्हें महीने की सैलरी देती हूँ। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, इस पर तुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सच में मंथरा तो छोटे बड़े रूप में दुनिया में, व्यवसाय हो या ऑफिस हो या फिर परिवार हो या समाज हो, अंत तक होगी, पर उसके शब्दों के बीच हमारे दुखों का अंत ना करे, बस हमें उसका ख्याल रखना है, क्योंकि ऐसे शब्दों की चोट बिना गिरे ही लगती है। जिंदगी में वह चोट लफ्जों से लगती है, इसीलिए सतर्क रहिए और खुश रहिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं दुनिया का खूबसूरत म्यूजिक आपकी अपनी हार्टबीट्स पर, क्योंकि इसे खुद भगवान ने कंपोज किया है। इसीलिए मुस्कुराते रहिए और उमंग के साथ अपनी हार्टबीट्स को चलाते रहिए।